इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो द होल रेंज ऑफ ए फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अरेंज्ड इन ऑर्डर इज नाउ एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक ऐसी अरेंजमेंट हम तैयार करते हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की एक ऐसे अरेंजमेंट में इनका ऑर्डर तैयार कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब इसको एक ऑर्डर में हम अरेंज कर लेते हैं इन सबको, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को, उनको देख कर कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कम, वेवलेंथ को उस तरह से इनको एक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो वो क्या कहलाता है? हमारा स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनता कैसे कि अरेंज कर देते हैं उनको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उनकी एक ऑर्डर में, तो वो कहलाते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसमें क्या क्या आती है हमारी? एक रेडियो वेव आती, माइक्रोवेव आती, इंफ्रारेड वेव आती, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेस, गामा रेस। गामा जैसा होता है, गामा रेस होती है। तो यहाँ पर 7 आती हैं, एक्स रेस, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे। तो ये 7 को ऑर्डर किया जाता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से। वो चार्ट अभी हम देखने वाले हैं, वो टेबल हम बनाएंगे अभी यहाँ पर। तो इस तरह से इनको 7 को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से अरेंज किया जाता है। वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम। मतलब एक ऑर्डर से अरेंज कर दिया जाता है तो वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब एक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से इनको यदि हम अरेंज कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम कहलाता है। मतलब कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे, इन सबको एक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारा होता है। तो आइए वो टेबल देख लेते हैं कि उस टेबल कैसे बनती है, कैसे उसकी फ्रीक्वेंसीज वगैरह होती हैं, वो और देख लेते हैं। आइए बच्चे ये टेबल है, बोर्ड देख लेते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपकी बुक में दी हुई है, आप बुक में से भी कर सकते हैं, लेकिन वो टॉपिक में थी तो मैं एक बार इसको मैंने लिख दिया है। इसमें जो वगैरह ट्रिक होती हैं वो ट्रिक इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होती नहीं है, तो ट्रिक से आप ना करके डायरेक्ट आपकी बुक से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार और बता देता हूँ। ये यहाँ पर हमने वेव टाइप लिखे हुए हैं, ये वेव लेंथ है और ये फ्रीक्वेंसी उनकी लिखी हुई है। सबसे पहले रेडियो वेव होती है, ये 0.3 से लेकर 6 × 10⁻² तक होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁹ से लेकर 5 × 10⁵ तक होती है। उसके बाद हमारी माइक्रोवेव आती है, 10⁻³ से 2 0.3 होती है और इसकी बाद जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3 × 10⁻11 से 2 1 × 10⁹ तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद जो इंफ्रारेड वेव आती है 10⁻⁻7 से 2 1 × 10⁻³ तक होती है। उसके बाद 4 × 10⁻14 से 3 × 10⁻11 तक ये होती है हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड वेव की। उसके बाद हमारी विजिबल लाइट आती है, इसकी क्या होती है 4 × 10⁻7 टू 8 × 10⁻7 तक होती है। उसके बाद हमारी आती है फ्रीक्वेंसी इसकी विजिबल लाइट की, तो 8 × 10⁻14 टू 4 × 10⁻14 तक इसकी विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट आती है, 6 × 10⁻9 से 2 4 × 10⁻7 तक इनकी वेवलेंथ होती है। उसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 5 × 10⁻16 टू 8 × 10⁻14 होती है। उसके बाद हमारी एक्सरे आती हैं, इनको 1 × 10⁻13 टू 3 × 10⁻8 तक इनकी वेवलेंथ होती है। उसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 × 10⁻21 टू 1 × 10⁻16 तक इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। उसके बाद हमारी गामा रे होती है, इनकी 0.6 से 10⁻14 टू 1 × 10⁻10 तक इनकी वेवलेंथ होती है। उसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 5 × 10⁻12 टू 3 × 10⁻18 तक इनकी क्या होती है? हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है, आप इनको नोट कर सकते हैं और आपकी बुक में भी दी हुई है, आप बुक से भी इनको लिख सकते हैं। बुक में भी दी हुई है, आप उसी से लिख लीजिएगा और यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये वीडियो हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके बाद इसके यूजेस और बढ़ते हैं इस चैप्टर के। उसके बाद ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। इनके यूज़ और बचे हैं, यूज़ पूछ लिए जाते हैं तो यूज़ और हम देख लेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।